रहे हैं तेरे मिलने की इस प्यास में हम, तेरे मिलने की एक प्यास लेकर, तेरे मिलने की एक प्यास लेकर गम के आंसू पिए जा रहे हैं, गम के आंसू पिए जा रहे हैं, गम के आंसू पिए जा रहे हैं, गम के आंसू पिए जा रहे हैं। आप क्या जानो ऐ मेरे मुर्शिद, आप क्या जानो मेरे प्यारे मालिक, आप क्या जानो ऐ मेरे यारा, आप क्या जानो, आप क्या जानो ऐ मेरे कन्हैया, आप क्या जानो ओ मेरे मालिका, कैसे तुम बिन जिए जा रहे, हम कैसे तुम बिन जिए जा रहे, कैसे तुम जिए जा रहे, कैसे तुम बिन जिए जा रहे। क्या बात है? तुझे देखकर भी देख नहीं पा रहे। 11 बरस लगातार गोपाल के संग रहते हुए द्वापर की सखा सखियों ने यही कहा, 11 वर्ष लगातार रहकर के भी तेरा साथ रहकर के हम तुझे समझ ना पाए, हम तुझे जान ना पाए। 11 वर्ष लगातार तेरे आसपास, तेरे चारों ओर तेरे संग रहते रहते, तेरे संग नाचते गाते, तेरे संग तरह तरह के कलोल करते, तेरे संग खेलते कूदते, तेरे साथ गाते सुनाते, तेरे संग रहते खाते पीते खेलते कूदते, तेरे संग तमाम तेरी लीलाओं में हम डूबे हुए भी तुझको समझ ना पाए। तू इतना निकट, इतना समीप होकर के भी हमको तेरी समझ ना आई, हम तुझको समझ ना पाए, हम तुझको तनिक मात्र भी जान ना पाए, और ये मालूम भी नहीं था कि तू 11 वर्ष के पश्चात इस तरह से गुजर जाएगा हमारे द्वार से, हमारे पास से तू इस तरह से गुजर जाएगा कि तू फिर कभी लौटेगा ना। उन यमुना किनारे बैठे बैठे ब्रजभूमि के लोगों ने क्या गजब कहा, अपने प्रति शिकवा किया, दूसरों के प्रति नहीं, गोपाल के प्रति नहीं, मुर्शिद के प्रति नहीं, अपने प्रति किया। हम कितने मूढ़ मूर्ख रहे, हम कितने लापरवाह रहे कि उससे मिलकर के भी मिल ना पाए। क्या बात है? उसको अपने बीच रख कर के भी हम जान ना पाए, उसके साथ संग रहते रहते भी हम उसको पहचान ना पाए। हम अपने अस्तित्व को उसके द्वार पर खो ना पाए। क्या बात? हम अपने आप को उसके द्वार पर चढ़ा ना पाए, और फिर पता भी नहीं था कि इतनी जल्दी चला जाएगा, अकेला छोड़ करके अपने दूसरे कदमों पर उतर जाएगा। इतना मालूम भी नहीं था। और 11 वर्ष कैसे गुजरे, जैसे 11 मिनट गुजरते हैं सुख की घड़ी में, तनिक मात्र पता न चला, बिछोड़े की घड़ी में पता चलता है। उस बिछोड़े की घड़ी में एक एक प्यासा दीवाना यही कहता है, आप क्या जानो ऐ मेरे साहिबा, आप क्या जानो ऐ मेरे मुर्शिदा, आप क्या जानो ओ मेरे कन्हैया, कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं, कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं, तेरे मिलने की एक प्यास लेकर, तेरे मिलने की एक प्यास लेकर
गम के आंसू पिए जा रहे हैं, गम के आंसू पिए जा रहे हैं। आप क्या जानो ऐ मेरी प्रीतमा। दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के पास ले आएं। प्रातःकाल की पावन पवित्र बेला में हृदय चक्र पर धारण करेंगे अपने इष्ट को, जिनको भी आप मानते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स लेंगे, धन्यवाद के भावों से भरेंगे। जो मिला, जैसा मिला, जहाँ मिला, सभी के लिए प्रभु धन्यवाद। अहोपकार, अहो आश्चर्य। यही वो समय और स्थान है जब गुरु की शुद्ध चेतना आपके भीतर उतरती है। मौन पूर्वक अपने चारों ओर इन वाइब्रेशंस को फील करें। ओम गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। सभी को जय गुरुदेव। तुझसे मिलके भी मिल ना पाए, तुझे देख कर भी देख ना पाए। अब आगे की बात मैं पूरी करती हूं। ऐसा क्यों होता है? थोड़ा बात को समझने की कोशिश करना कि हम किसी को देख के भी नहीं देख पाते, किसी से मिल के भी नहीं मिल पाते, अपने अस्तित्व को उसके अस्तित्व में घोल ना पाए, मिला ना पाए, मिट ना पाए। हमें योग का संग मिला लेकिन रंग नहीं चढ़ा। सामने स्क्रीन पे कुछ चेहरे ऐसे हैं, कुछ को छोड़कर मुझे बात बोलनी पड़ती है। हर किसी पर योग का रंग क्यों नहीं चढ़ा? क्लास तो सेम दी जा रही है, वाणी भी आप भी सुन रहे हो, मैं भी सुन रही हूं, लेकिन क्यों नहीं चढ़ा? अपनी चार खूबी सुन लो और टैली कर लो। क्या ऐसा है? ये रंग क्यों नहीं चढ़ा? पहला, हम शंका से भरे हुए हैं, हम डाउट से भरे हुए हैं। क्या वाकई वजन कम होता है? हम डाउट से भरे हुए हैं। और काफी लोग हैं जिनको रिजल्ट मिले, उन्हें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कोई शब्द भी ना मैं बोलूं, मैं बैठी हुई हूं, तो भी वो समझ रहे हैं कि क्या क्या एक्सचेंज हो रहा है। आपको देख के कुछ मिल जाता है। ध्यान से सुनो, अपनी खूबियां सुनो, अपनी खूबियां सुनो। यस और नो? हम शंका से भरे हुए, इस बात पे जरा गहराई से विचार करो। बहुत सारे डाउट्स हैं। रिजल्ट देख देख के काफी हमारी टीम अपलोड भी कर रही है रिजल्ट, और कितने कमेंट्स, 2-4 ऐसे निकल ही आते हैं फेक। जिसको विश्वास नहीं होता वो क्या कहता है? पॉसिबल थोड़ी ना है कि योग से 20 किलो वजन कम करना, पॉसिबल थोड़ी ना है। अब तुम्हारे दिमाग की उपज है तो है। तुम्हें जो चीज बताई जा रही है वो अप्लाई नहीं करना चाहते, और दोष किसको दे देते? अरे योगा से कुछ नहीं होता। किससे होता है? जुम्बा करो, प्रोटीन शेक पियो, इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। तो पहली चीज डाउट, शंका का कांटा अगर एक बार तुम्हें चुभ गया, वो तुम्हारे भीतर समर्पित भाव नहीं लेके आएगा, तुम्हारा समर्पण कच्चा हो जाएगा। और मैंने बार बार कहा, ये धारा किसकी है? आकर्षण। आकर्षण ही नहीं है। आकर्षण से समर्पण, समर्पण से रूपांतरण। आकर्षण ही नहीं है। उबासी मारते से बैठ जाते सेशन में। और योग में सबसे पहले कहते हैं, शास्त्र कहता है, जब तक भीतर संवेग नहीं होगा, उत्साह नहीं होगा।
क्योंकि उत्साह उस अनंत का गुण है। जो माइंड है वो शुद्र है। माइंड कह रहा है मेरा काम निपटे, मेरा हाथ पैर पतले हो, पेट साफ हो तो मैं बस गंगा नहा जाऊं। माइंड क्या कहता है? इतना सा चाहिए। तो पहला, किस किस की शंकाएं दूर हो रही हैं? कोई ऐसा तो नहीं हो जिसकी नहीं हो रही? तो अलग से श्वेता से टाइम लो, टीम से, और उसकी अलग से सफाई करूंगी मैं। क्लियर? दूसरा बताऊं या कल बताऊं? तुम्हारी खूबी है। आज ही बता दूं? दूसरी खूबी है तुम्हारी, जब तक तुम्हारे भीतर दूसरे ऑप्शंस खुले हुए हैं, दूसरे ऑप्शंस खुले हुए हैं, तब तक इस धारा में तुम बह ना सकोगे। जो तुम्हें बताया जा रहा है वो सुना ही नहीं दे रहा तुम्हें। ऑप्शंस खुले हुए हैं, थोड़ा इधर से ज्ञान बटोर लूं, थोड़ा उधर से ज्ञान बटोर लूं, इकट्ठा कर लूं। सुनना बुरा नहीं है, हम भी सुन लेते हैं, किसी को भी सुन लो। लेकिन सुनने में और जो मैंने बताया था श्रद्धा में फर्क है कि नहीं? श्रद्धा मैंने क्या बताया था? किसी को सुन के जब हम अप्लाई करते हैं और उनका एक्सपीरियंस हमारा एक्सपीरियंस बन जाता है तो श्रद्धा उत्पन्न होती है। सुनने को तो हम पता नहीं, जिधर मर्जी यूट्यूब पे हजारों लाखों हैं, जिस मर्जी को सुन लो, सुनना बुरा नहीं है। लेकिन श्रद्धा, दिल की जो धड़कन बढ़ती है वो एक को देख के बढ़ती है। ये एक्सपीरियंस है। दिल की धड़कन 100 को सुनो और 100 में दिल की धड़कन बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता। पता नहीं, मुझे नहीं पता तुम कितनी बात कनेक्ट कर पा रहे हो मेरी, कर पा रहे हो ये बात मेरी कनेक्ट? दिल एक को देख के धड़कता है, सांस एकदम रुक सी जाती है सुनते। तो दूसरा ऑप्शन है कि आपने अगर ऑप्शंस बहुत सारे लिए हुए हैं तो इस यात्रा में ज्यादा फायदा नहीं करेगी। ठीक है, चल रहे हो, हम भी चल रहे हैं, तुम भी चल रहे हो। तीसरा पॉइंट है कुतर्क। कुतर्क समझते हो क्या है? कुतर्क समझते हो? लॉजिक से बात करो योग में चलेगा, लेकिन इलॉजिकल बातें जब तुम करते हो कि कम खाती हूं ना मैं, चक्कर आ जाते हैं। कम खाने से कोई नहीं मरा आज तक, कम खाने से कोई नहीं मरा, ज्यादा खा के हाँ जरूर मरेगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल, डायबिटीज लेवल, पैर का मोटापा, पेट का मोटापा। तुम में से कोई है जिसे कम खाने से चक्कर आते हैं? बता दो एक बार। सारे लोग समझदार हो गए, इन्हें खूब पता है, खूब पता है क्या करना है क्या नहीं करना। वेरी गुड। वो हाथ खड़े हैं, वो भी अंकल जी नए हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ठीक। लेकिन बातों को समझने की कोशिश करना, अभी नए लोग हैं तो अभी दिक्कत होगी, राइट? तो लॉजिक से बात करनी है, थोड़ा थोड़ा रोज करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कहां पहुंच गए। रियली ये जर्नी इतनी वंडरफुल होती है, इतनी मजेदार, इतनी एंटरटेनिंग होती है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब नैया पार हो गई। शरीर को तोड़ने से ना होगी, मन को तोड़ने से होगी, बात को समझने से होगी। इसीलिए हम 10 मिनट शुरू में लगाते हैं कि तुम्हारे इस दिमाग की सफाई ज्यादा जरूरी है। बॉडी की सफाई से ज्यादा दिमाग का क्षेत्र ज्यादा विस्तृत होता है। बॉडी तो सामने दिखाई दे रही है ना, मन को तो तुम उठा के फॉरेन में ले जाओ, फॉरेन ट्रिप पे ले जाओ। नवदीप जी बैठी हैं कनाडा में, कनाडा में ले जाओ। यूएस के लोग बैठे हैं, उसमें ले जाओ। लेकिन अभी तुम वर्तमान में मेरी बात भी सुन सकते हो। तो पहला, अगर शंका का बीज है, अस्तित्व से कभी मिलन ना होगा। दूसरा, ऑप्शंस बहुत सारे हैं तुम्हारे पास, कभी ना चेंज होगा। तीसरा, अगर तुम कुतर्क देते रहोगे, कभी ना होगा। और चौथा, तुम्हारा मेन गुण, आह, बताऊं ना बताऊं, ऑडियो और वीडियो दोनों दी जाती है। बेईमान मनवा कहता है कर लूंगा ना, अपलोड तो हो गई है। आज बैठ के ना सारी प्राइवेट करूंगी, जो भी 1-1.25 घंटे की हुई है ना, मैंने 4 वीडियोस टीम के विरुद्ध जाके मैंने 4 वीडियोस को बिल्कुल ओपन किया हुआ है। मैं सोच रही थी 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद मैंने कहा प्राइवेट कर दूंगी, लेकिन लोगों के व्यूज अच्छे आते, मैंने कहा नहीं, फायदा लेने दो। तो आज मैं सारी बैठ के पहले प्राइवेट करूंगी, क्योंकि तुमने बहुत टाइम लगा दिया, बहुत टाइम मैंने ओपन कर दी। तुम्हें लग रहा था अभी तक तुमने देखा कि एक बार वॉच तो करो, इतनी लंबी वीडियो, उसके
उसके थॉट को भी बार बार सुनोगे ना तो ऐसा माइंड क्लींस हो जाएगा। कितने लोगों ने सुना है जो 4 वीडियोस में अपलोड, जैसे हम बात कर रहे हैं उसमें पूरी फुल वीडियो जो भी रिकॉर्डिंग हुई थी मैंने सारी अपलोड कर दी थी। कितने लोगों ने सुना है? अच्छा तुमने सुना है? अच्छा दो प्रीठा, सतनाम जी, प्रमिला। हाँ मैं तो कह रही हूँ कुछ लोग मेरे साथ चल रहे हैं, बिल्कुल कुछ लोग बिल्कुल मेरे साथ चल रहे हैं सेम पेज पर, और कुछ लोग टाइम पास करने के लिए आ गए हैं। टाइम पास तो नहीं कहूंगी, लेकिन बात को समझ नहीं रहे हैं। चौथा दुर्गुण है जो है आलस, जो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो अपनी 4 खूबी पता चल गई, एक बार बता दो, जिसकी वजह से हमें योग का रंग नहीं चढ़ रहा। क्लास सेम दी जा रही है, बाबा जी की वाणी भी सेम सुन रहे हैं, ऑडियो वीडियो भी दी जा रही है। पहला बताओ, शंका। शंका का अगर कांटा एक बार लग गया वो तुम्हें समर्पित भाव में नहीं आने देगा। दूसरा, बहुत सारे ऑप्शंस है तुम्हारे जीवन में कि थोड़ा यूट्यूब पे उसको भी देख लो, उसको भी देख लो, उसको भी देख लो, जबकि तुम्हें पता है माइंड ट्रांसफॉर्म यही होगा। देखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसमें डूब मरो, उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगा दो, नहीं, वापस लौट के तो घर आओगे ना। तीसरा, होता है ना, हाँ होता है, ये होता है बिल्कुल, लेकिन जगह जगह पानी खोदोगे, वो गड्ढा खोदोगे, पानी निकलेगा। थोड़ा 2 मीटर खोदा, दूसरे में 3 मोटर खोद दिया, चौथे में 5 मीटर गड्ढा। एक ही जगह खोदना पड़ेगा, डीप डीप। हमने मेडिटेशन में एक ही जगह घंटों घंटों बैठ के, विश्वास मेडिटेशन, अंदर तक डीप डीप क्या कह रहे हैं, एक एक शब्द पे चिंतन मनन निधि ध्यासन। अरे पता चला ये किसी शास्त्र में नहीं है माइंड की थ्योरी। सुन किसी को भी लो, लेकिन माइंड, कोई एंगर रिएक्शन उठे, अरे ये तो माइंड है, अरे ये तो माइंड है, मैं माइंड थोड़ा ना हूं। एक बार माइंड की थ्योरी समझ लो, फिर तुम किसी को भी सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब तुम्हें पता चल जाएगा। यहां ज्वाइन करने के बाद आप किसी भी संत को, किसी भी शास्त्र को पढ़ लो, सारी बातें समझ आ जाएंगी। अरे ये बात तो हमें सेशन में बता रखी है, अरे ये भी बता रखी है। वो शब्द अलग अलग होते हैं, शब्द अलग जरूर होते हैं। और चौथा तुम्हारा आलस, बेईमान मन और आलसी तन। अब आलसी तन को खड़ा कर दो जरा सा, बड़े स्माइल आई है कई लोगों को अपनी खूबियां सुन के, एक आध तो मिलेगी। अरे मीता चौहान जी कह रही है आज सेंटर आ गई पूनम जी है। अरे बड़े दिन से इनकी इच्छा हो रही थी। ये प्यास भी किसी किसी को लगती है, ये प्यास भी हर किसी को नहीं लगती कि चलो सेंटर में डायरेक्ट वाइब्रेशन ली जाए। डायरेक्ट वाइब्रेशन में ठोका पीटी अलग तरीके से होती है। जरा चल खड़े हो जाओ। ठीक है, आओ जी आओ, आओ जी आओ। मन कराया है तुम्हारी तो पिटाई होनी चाहिए। हाँ, इधर ले आओ महर। तो बिल्कुल अच्छे से करेंगे, बिल्कुल मन लगा के करेंगे, संकल्प शक्ति से करेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे, जो हो रहा है वही करेंगे। मार्च पास्ट बड़े प्यार से करेंगे, ठीक है। साथ साथ मैं चेयर योगा भी बताऊंगी, थोड़ा ध्यान से करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, आराम से बिल्कुल धीरे धीरे बट किक्स, और उसके साथ हम चेस्ट को ओपन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कई लोगों को मैं देखती हूँ पैर में तकलीफ होती है, घुटना नहीं मोड़ा जाता, तो इसी चीज को आप करोगे साइड स्टेप के साथ। 1 2। तो जैसी पैर की स्थिति है, जैसी शरीर की स्थिति है, उसके अनुसार करो, लेकिन इन थाइस को एक्टिव रखो। तो उसके लिए दोनों ऑप्शन है आपके पास, साइड स्टेप और बट किक्स, ठीक है। अब साइड स्टेप्स के साथ कर लेते हैं। ये चेस्ट पीछे को खींचो, क्योंकि अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। आज भी मुझे किसी के लिए 5-7 एक्सरसाइज अभी रिकॉर्ड कर लेंगे। चेस्ट कंजेशन, खांसी, जुखाम, बलगम, तो उसके लिए आज रिकॉर्ड करूंगी मैं अभी
पहले हम वार्म अप कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अभी पैर हमने पीछे की तरफ मोड़ा, अब हम आगे की तरफ मोड़ेंगे, उसे कहते हैं नी टक, हाई नीज। ये कोहनी अपोजिट घुटने के पास आनी चाहिए। फिर से देख लीजिए, तो इससे ये जो नाभि के आसपास की चर्बी और फैटी लीवर का फंक्शन हमारा थोड़ा कम होने लगता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करें, जब हम एल्बो को टच करेंगे तो सांस को बाहर निकालेंगे, राइट, पूरा पेट खाली करेंगे। और थोड़ा सा यहाँ स्ट्रेच फील करेंगे बैक साइड में। अगर आपका 6-8 घंटे लगातार बैठे रहने का काम है तो हिप के दोनों साइड में पेन हो जाता है, अपने आप हो जाएगा। तो आपने बीच बीच में उठ के राइट, धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो जब भी एक्सरसाइज की शुरुआत करें स्लोली, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे और पीछे दोनों तरफ चलाएंगे पैर को। कैसे, हम अगर पैर आगे जाएगा तो हाथ पीछे जाएगा, 1 2 3। इस हाथ को ये देखिए पूरा ऐसे सेमी सर्कल में घुमाएंगे। और दूसरी बात, अगर पैर आगे जा रहा है तो हाथ पीछे जाएगा, और अगर पैर पीछे है तो हाथ आगे जाएगा, राइट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये मेरा राइट पैर पीछे है, ठीक है, लेफ्ट पैर मेरा आगे है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इससे भी आपकी चेस्ट ओपन होगी, हार्ट की आर्टरीज के लिए, खांसी जुकाम के लिए, राइट। फिर से देख लीजिए, चेस्ट को पूरा पीछे खींचेंगे, बैक को स्क्वीज करेंगे। आपका ना, हाँ ठीक करो, थोड़ा सा आओ वापस, ठीक है। दोनों नॉस्ट्रल से खुल के सांस लो, क्योंकि एक प्राण शक्ति, श्वास के माध्यम से जो प्राण जा रहा है, अगर वो कम ज्यादा पड़ जाते हैं तभी दिक्कत होती है बॉडी में। अदरवाइज बॉडी अपना डॉक्टर खुद है, खुद को संभाले रखने की पूरी क्षमता है। लेकिन जब हम ज्यादा तनाव में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो वो सांस यहीं तक जा रहा है, वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं रहा। तो इन सभी एक्सरसाइज में हमने पहले 10 मिनट पूरी तरह सांस पे फोकस करना है। नहीं तो छोटी छोटी आर्टरीज, छोटे छोटे सेल होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। और डैमेज होते ही अंदर से जो फील होता है, सबसे पहली फीलिंग होती है हम अच्छा फील नहीं कर रहे। ये आता है कि नहीं, कि हम कुछ आज अच्छा फील नहीं कर। उसका मेन रीजन मैं बता दूं कि सांस, सारे शरीर को पूरी सांस नहीं मिल रही है। और सांस के माध्यम से क्या जा रहा है, प्राण। 72,000 नाड़ियां जिनमें प्राण का प्रवाह लगातार हर पल आ रहा है, लेकिन हम ज्यादा सोच सोच के उसमें विघन जरूर डाल रहे हैं। तभी मैं कहती हूँ मेडिटेशन बहुत जरूरी है, थोड़ी देर फ्री छोड़ना है माइंड को, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। फिर इसी में रनर्स होता है एक, रनर्स के 2-3 वेरिएशन है, सब बता देती हूँ, ठीक है। अगर हिप फैट, थाई फैट लगातार बढ़ रहा है, जाएगा तो तुम्हारे खाने ना खाने से, लेकिन बॉडी एक्टिव होगी तो तुम भाग भाग के काम करोगे अपने घर के। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल, सबसे पहले सिंपल क्या करेंगे, थोड़ा सा कमर को आगे झुकाया, राइट पैर आगे, लेफ्ट पीछे, और थोड़ा सा ना कमर को भी लेफ्ट राइट यहाँ दबाव डालते हुए बीच में,
एक पैर पे बैलेंस करना सीखो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पूनम नागपाल जी की प्यास उठी कि सेंटर चलूं, बहुत बड़ी प्यास है ये, बहुत मन कर रहा था। ये इनका तो बैठे मन भी नहीं करता, कोई महीने में 2 महीने में एक बार मन तो करे। और हमारा जब मेडिटेशन स्टार्ट होता, पहले दिन टीवी में देखा, ना आता पता ना कुछ नहीं पता, और अगले दिन वहां सामने थे हम। जिस चीज का आता पता नहीं, सोचो हमारी प्यास कैसी थी। तुम यही यूं ही करते रहो घर बैठे, बस वो सही है। वन काउंटिंग बोलो पूनम। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 1, 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर से 10 रह गए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शरीर के साथ हम इतनी ज्यादती कर देते कि बिगड़ते बिगड़ते फिर वो इतना बिगड़ जाता है, फिर वो हालात से बिल्कुल हालात अलग हो जाते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होती परिस्थिति। तो थोड़ा थोड़ा रोज संभलना है, 5-5 10-10%। ये रनर्स जरूर करना है। और रनर्स के साथ एक स्टेप बैक, एक और चीज करनी है आराम से। 1 2 ये देख लीजिए फिर से, ये राइट पैर आगे है, लेफ्ट पैर पीछे है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6। और साथ ना ऐसे ऐसे कमर को चलाते रहो, ये ठीक है। फिर से हाँ, आप वॉल का सहारा लेके कंफर्टेबल हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. लेफ्ट साइड, लेफ्ट पैर आगे हो गया। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये अपर बॉडी इतनी बार चली, इतनी बार कमर चली कि स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। अब स्पाइन से काम तो सारा दिन लेना है, खड़े होने का काम भी, बैठने का काम भी, लेटने का काम भी। स्पाइन पे ध्यान नहीं दोगे तो ये स्पाइन आपको ना यूं यूं लिटाई देगी। फिर ये ले, अब कर आराम। जब तेरा शरीर सही था तब तो किया नहीं। इसी के साथ एक और एक्सरसाइज बेली फैट और थाई फैट के लिए। पहले सांस लेंगे गहरा। हो सकता है किसी को वॉकिंग के साथ दिक्कत हो तो वो मैं चेयर पे भी बता देती हूँ, ठीक है। पहले वैसे ही बता दूं। राइट पैर पीछे है तो आराम से इसी में, जैसे रनर्स में हमने ऐसे किया था, अब जैसे हम पैर को सीधा करते हैं तो घुटने के लिए और ये हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए, क्योंकि जब मोटापा बढ़ता है तो शैटिका पेन नीचे तक आ जाता है। तो डेली आप बेली फैट के लिए पैर को सीधा करके और इसमें ना ऐसे बॉडी को सीधा रखेंगे, अपर बॉडी को बिल्कुल फ्री छोड़ेंगे, राइट। ठीक है, आपको मैं चेयर पे बता दूं। इसमें ना आप सिंपल और पूरा पैर टच नहीं करेंगे, आप सिर्फ नीज से नीचे यहां बस 1 2। ठीक है, हम लोग करेंगे बिल्कुल सीधा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इतना जबरदस्त मसाज हो जाती है कि पाचन तंत्र आपका बिगड़ ही नहीं सकता। पाचन सही तो निष्कासन सही, जहां पाचन बिगड़ा वही निष्कासन में प्रॉब्लम हो गई। दूसरी तरफ से
ठीक है, अभी हमने ये वाला पैर किया था, अब हम लेफ्ट पैर पीछे रखेंगे, जो पैर पीछे है वही आगे आएगा। ठीक है, आधा इंच पीछे चलो, पूनम सामने देखो, हाँ ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तो काफ़ी मेंबर सामने नए भी हैं, तो बात को ध्यान से सुनिए। जो कंट्रोल 10 किलो पे है, जो कंट्रोल 20 किलो पे है, वही 2 किलो पे है। 2 किलो पे यात्रा आसान होगी कि नहीं, या 20 किलो बढ़ा के तब आसान होगी यात्रा। तो मैंने कल भी टिप दिया था और आज भी दे रही हूँ मैं, बीच में अलग से नहीं बताऊंगी। लोग पूछते हैं अलग से डाइट बता दो, उसके लिए प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को चेक करो। लेकिन आज फ्राइडे है, कोशिश करो, कोशिश, मैं ज़रूरी आप पे दबाव नहीं डाल रही, एक दिन हफ्ते में सूजी की डाइट, और आप कहोगे बॉडी बिल्कुल हल्की हो गई। छोटे बच्चे को डॉक्टर सूजी बताता है कि नहीं? तो सूजी की आप इडली खा लो, उत्पम खा लो, लेकिन 2 बार से ज़्यादा नमक नहीं लोगे। ये नहीं कि इडली मैंने बताया है तो जी ब्रेकफास्ट में भी इडली, 12 बजे भी इडली, 3 बजे स्नैक्स में भी इडली, 4 बजे भी। आप पेट भर के 2 बार, 2 बार, और उसका सही टाइम है। अगर आपका सेशन 11 बजे वाला नहीं है तो एक बार 11 बजे खा लो, अभी चाय फीका दूध आधा एप्पल खा के 11 बजे खा लो। आप अच्छी तरह वेजिटेबल इडली प्लेन बनाओ, उसमें सारी वेजीज डाल के उसको सॉटे करके, और शाम को उत्पम बना लो सारी वेजीज डाल के। ठीक है, अगर आटा वाटा गूंद चुका है और कोई सब्जी बन चुकी है तो फिर स्टफ चपाती दही से खा लो, दूसरा ऑप्शन, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, इतना सोचने विचारने की जरूरत नहीं कि जैसे मैंने पानी की डाइट बता दी हो। तो स्टफ चपाती कर्ड के साथ चलेगी या फिर सूजी की इडली और उत्पम चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? एक एक टिप को एक ही दिन फॉलो करने से अगर 300-400 ग्राम चर्बी, जैसे हम सारे घर में झाड़ू लगाते हैं तो कुछ किनके विनके, हालांकि मोटा कूड़ा नहीं भी पड़ा होता तो छोटी छोटी तो फिर भी निकल जाती है, तो छोटी छोटी वो चीज 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम निकल गई तो क्या फर्क पड़ गया। लेकिन उसके लिए हमें सेल्फ कंट्रोल, संयम में आना पड़ता है। तो कोशिश करो साथ साथ चलने की। ये 1 महीना है हमारे पास, 2 महीने हैं। सर्दी में वजन कम नहीं होता, सर्दी में मेंटेन हो जाए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आओ वापस। अब इसी में हम साइड स्टेप के साथ एक और स्टेप करेंगे। हम इसमें हम क्या करेंगे, ये हाथ दोनों बिल्कुल सीधे और ये सीधा का सीधा उठाएंगे इस चीज को कम करने के लिए। क्या सीधा का सीधा ऐसे, ये चीज भी खींचेगी। फिर से हम इधर से आते हैं, हम राइट चलेंगे तो लेफ्ट पैर उठेगा। 1 2 3 4। अब हो सकता है अभी थाइस का वजन ज्यादा है तो ज्यादा ना उठे तो थोड़ा उठा लो, कुछ तो उठाओ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिपीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। 1 3 4 5 6 7 8 9 30। रिलैक्स। नाक से सांस लो, मुंह से।
चेंजिंग सीजन में जिनको खांसी, जुकाम, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, गले में खराश रहती है, उनके लिए कुछ बेस्ट एक्सरसाइज। इधर आओ। पैरों पे भी फोकस करना, क्योंकि उनकी एज ज़्यादा है, थोड़ा समझाने में मुझे प्रॉब्लम लगेगी, है ना। इसको ऑन कर देना। क्लियर आ रहा है? थोड़ा सा पास को आ जाओ। फर्स्ट एक्सरसाइज चेस्ट कंजेशन के लिए, बलगम के लिए, खांसी के लिए, राइट। दोनों हाथों को मिलाएंगे। अगर पैर नहीं चल रहे एक साथ तो आप, जयमाला जी आप चेयर पे बैठ के दिखाइएगा। हाँ, देख लीजिए, अगर खड़े होके क्षमता नहीं है, वीकनेस है, फिवरिश है बॉडी, साथ साथ चीजें बता रही हूँ, तो आप चेयर पे बैठ के करेंगे। सिर्फ क्या करेंगे, दोनों हाथों को मिलाएंगे और सांस लेने के टाइमिंग को बढ़ाएंगे, क्योंकि सांस नहीं आ रही उनको, ठीक है। और आम व्यक्ति की ये समस्या है कि चेस्ट कंजेशन, धीरे धीरे ब्रोंकाई हमारे स्क्वीज होने लगते हैं, तो उनको एक्सपैंड करना है। तो खाली बैठे, जब भी खाली बैठे हो, दूसरी बात, जितना समय सांस लेने में लग रहा है उतना समय सांस छोड़ने में लगे, इस बात का ध्यान रखिए। कई बार ऐसा होता है, ले तो ली, छोड़ने में टाइम नहीं लग रहा, या जल्दी छूट गई। तो हमने क्या करना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। शुरू में आप काउंटिंग के साथ प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको आदत पड़ जाएगी। क्या? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये तो बॉडी और माइंड को सेट करने के लिए, अदरवाइज आपने सांस कैसे लेना है, फिर जैसे ही हम सांस को बाहर निकालेंगे, पेट को स्क्वीज करना है। जब हम सांस को लेंगे तो पेट को भी और छाती को एक्सपैंड करना है, राइट। पहली एक्सरसाइज हो गई, इसको कम से कम 30 से 40 सेकंड अभ्यास करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज, इसी में अगर स्टेप्स आपके बिल्कुल सही चल रहे हैं तो पैरों में वीकनेस है, खड़े होने में दिक्कत हो रही है, तो आप इसको लेग्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे। हमारी स्पाइन में हमारा न्यूरो सिस्टम होता है, तो माइंड में ताकत आती है कि आई एम फिट, आई एम हेल्दी। वो ऐसी कहा नहीं जाता, आप एक्चुअल में उस ताकत को फील करते हो। तो आपने लेग्स के साथ क्या करनी है, चेस्ट को पीछे की ओर, ठीक है। पहले वाली में हमने चेस्ट नहीं पीछे की थी, हमने सिंपल सिर्फ उसको तैयार किया था। अब हम क्या करेंगे, अब जो व्यक्ति इतना भी नहीं कर सकता तो बहुत मुश्किल है, फिर तो दवाइयों पर निर्भर रहो। तीसरी एक्सरसाइज है, एक हाथ हम ऊपर ले जाएंगे, एक हाथ को हम साइड में उठाएंगे। कैसे? अगर ये पीछे वाला पैर नहीं भी उठता तो आप सिंपल पास को आओ थोड़ा। देख लीजिए, बॉडी की शेप देखिए, राइट पैर मेरा आगे है और दोनों हाथ आगे थाइस पर, सांस को भरते 8-10 बार करने के पश्चात बस ऊपर देखना है, ऊपर देखो, सामने देखना है, सामने देखो, लेकिन पोस्चर को होल्ड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ से लेफ्ट पैर आगे, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। फिर उसके बाद क्या करना है, दोनों हाथों को पीछे इंटरलॉक करके 1, अच्छे से देखिए, 2 3
4। हाथों को पूरा स्ट्रेच देते हुए चेस्ट में पूरा खिंचाव आना चाहिए। ये ढीला छोड़ा बॉडी को, और फिर धीरे से अगर आप झुक सकते हो, सर्वाइकल नहीं है, बॉडी स्वस्थ है, तो आप 1 एंड 2। हल्का हल्का। सारी बीमारियां मैंने बताया है कि स्पाइन में जितनी स्टिफनेस बढ़ेगी वो व्यक्ति उतना ही बीमार रहेगा। तो स्पाइन के लिए ये 3 एक्सरसाइज बेस्ट लास्ट में बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, एक्टिव रेस्ट के साथ इनहेल और एक्सहेल। 1 2 3 4। अगर इस तरह करना नहीं आ रहा तो आप इसी में, पैरों में बहुत ज्यादा तकलीफ है, वीकनेस है, थकान है, तो आप रिलैक्स। और लास्ट में आप क्या करेंगे, गहरा सांस लेंगे, चलिए फास्ट एक्सरसाइज करते। ठीक है, म्यूजिक लगा रही हूं मैं, इंजन दौड़। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। अगर फील किया आपने, बिल्कुल तो जिनके लिए मैंने रिकॉर्ड किया उनकी तो इतनी क्षमता नहीं है, लेकिन आपके लिए ना, इसके लिए क्या करना है, आप ये बस, या फिर अश्वत्थासन, ये ऐसे, फिर दूसरी तरफ से, एक तरफ से 5 सेकंड जरूर होल्ड करना। रोके रहिए। बैलेंस खराब होता है, अंगूठे को नीचे लगा लीजिए, नहीं तो चेस्ट पीछे की ओर, ऊपर देखिए जरा, सामने सीलिंग की ओर। तो पहली स्थिति है सिर्फ पैर के अंगूठे को जमीन से लगा के, दूसरी है ये, ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए होता है। ऊर्ध्वस्तोतानासन की वेरिएशन है। एक बार और, एक तरफ से काउंटिंग बोलो। 1 2 3 4। फिर इसी में अगर और स्ट्रेचिंग को इम्प्रूव करना है तो हमने क्या करना है, ये बस, पूरी बॉडी को
आगे की तरफ स्ट्रेच करना है, फिर बीच में आए, ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, ठीक है, बैकबोन के लिए। ये खींचा, हाथों को पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया और धीरे से पैर पे जोर आएगा, अपर बैक पे आएगा। एक बार और, गहरी गहरी सांस। इसी में सूर्य नमस्कार की अवस्था है हिप फ्लेक्सर्स के लिए। इस पैर को क्या करना है, अभी पैर मेरे सीधे है और एक पैर 90 डिग्री पर, ठीक है। घुटने में स्ट्रेंथ कम है तो थोड़ा ध्यान से। और फिर धीरे से ये हाथ नीचे ले आए, बस रोके रहिए, सामने देखिए। फिर हल्का सा यहाँ पैर पे, घुटने पे ज्यादा जोर ना पड़े, इसे पकड़ के फिर धीरे से नीचे ले आए, रोके रहिए। फिर धीरे से बीच वाले हाथ को ये हल्का सा और धीरे से सांस को भरते हैं, हिप नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे से ये उठ गए, ठीक है। इस पैर को मोड़ा और ये सामने देखा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही पैर नीचे रखा और इसी को रोक के रखा, बस। पीछे वाला पैर नीचे, थाई जॉइंट को ओपन करने के लिए। फिर इस पैर को पीछे रखा, अगर घुटने में दर्द है तो कुशन का प्रयोग करेंगे और ये बस रोके रहिए। एक बार और। जिनका वजन 90 kg है वो नहीं करेंगे। थाइस के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। आया, दोनों तरफ स्ट्रेच आ रहा है, बहुत प्यारा स्ट्रेच आएगा। आराम से थोड़ी देर पैरों को रिलैक्स करो। आंखें क्या खोल रखी हैं, आंखें बंद करके सांस को देख लो।
ठीक है। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, उस म्यूजिक के ऊपर है ये। बेवफाई कर दी जिंदगी ने। हल्का हल्का स्पाइन को फ्लेक्सिबल करने के लिए इसको डाउनलोड कर लूं, नहीं तो ये गाना इधर उधर चला जाएगा। एक एक पैर से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोनों पैरों से एक साथ साइड से देख लीजिए। पहले आधा, फिर धीरे से एक एक पैर को घुटने के लिए, ठीक है। अगर आप नहीं कर सकते तो सिर्फ ऐसे कर लीजिए, ऐसे, फिर ऐसे कर लीजिए, वैसे दोनों पैरों को एक साथ रोके रहिए। पहले पेट को दबाएं, फिर हाथ को छोड़ दीजिए और फिर अगर घुटने स्टिफ हैं, पेट टाइट रहता है तो क्या बात कह दी, क्या बात कह दी। धीरे धीरे शुद्रता हट जाएगी। शुद्रता काफी बार मैं समझा चुकी हूं। शुद्र है माइंड, शुद्र है माइंड जो छोटी बात सोचता है। काफी मेंबर्स आते हैं, बस घर में शादी आ रही है, बस 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 शादी आ रही है, शादी के लिए पतले होना, ये क्या है? अच्छा, वो देखो कितनी सच्चाई कि मैं भी इसीलिए आई थी। इतनी सच्चाई बोलने की हर किसी में हिम्मत नहीं, लेकिन ये और ऐसा है कि इसमें झूठ बोल ही नहीं सकते आप कि मैं भी इसीलिए आई थी। तो ये मुझे सॉन्ग इसलिए पसंद है कि शुद्रता में जीना, लेकिन यहाँ आके विराट, अरे हाँ छोड़ा नहीं, बताओ। और फिर है शुद्र से विराट की ओर जाना है। बाबा जी ने उसी को कहा है, माइंड से मास्टर की ओर जाना है। मास्टर मीन्स हर सदगुरु, हर धर्म क्या कह रहा है? तुम अपने आप में सुखद हो, आनंदित हो, लेकिन वो आनंद कहाँ दबा हुआ है? शुद्र चीजों में। जहां से हम वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति से सुख लेने की इच्छा करें, वहां तो है ही नहीं। चीज है, यहां ढूंढ रहे हो वहां, इसीलिए इतना तनाव है जिंदगी में। तो ये सॉन्ग कोई पर्पस नहीं है। वॉल्यूम तेज, अच्छा मुझे लगा कि अभी भाषण देने की मेरी मंशा नहीं थी। ज्ञान की गरिमा मिलेगी योग से। ज्ञान मीन्स यहाँ विवेक डेवलप हो जाएगा। मुझे क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है, कहाँ घुसना है, कहाँ निकलना है, कितना समय कहाँ खर्च करना है। तो ज्ञान, ये विवेक डेवलप होता है। यहाँ आज्ञा चक्र में एनर्जी आ जाती है और वो करते करते अपने आप आ जाती है। लोअर चक्रास से आप छूट जाते हो। लोअर चक्रास में इंसान जाता है हैबिटवश, कंपल्सिव एक्शंस होते हैं, और बीच में होता है लर्निंग, जब कुछ सीखना चाहते हो आप, और यहाँ तो आपकी माइंड पे पकड़ आ जाती है। तो क्या कह रहे हैं? योग से
बैक स्ट्रेट बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है। जीते जी मुक्त हो सकते हो तुम। और बंधन में कौन रहना चाहता है? कौन रहना चाहता है? माइंड। रोज माइंड माइंड करते करते ना तुम सच में बिलीव करो माइंड से अलग हो जाओगे। आसन करते 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 चक्रास अपने आप खुल जाते हैं, तुम्हारी अपने आप पकड़ बढ़ जाएगी। तो लोग कहते हैं कि बाद में स्वर्ग पधार गए, पर लोग चले गए। लोग कहते हैं ना जब कोई चला जाता है, हाँ स्वर्ग में, अरे स्वर्ग में यही है जो जिसका जीते जी स्वर्ग नहीं बना उसका बाद में कोई स्वर्ग नहीं है। शायद तुम्हें ये बात अच्छी ना लगे। जीते जी मुक्त हो सकते हो तुम, देख लो तुम भी करिश्मा योग से, देख लो तुम भी करिश्मा योग से, मन की भी ज्योति जगेगी योग से, मन की भी ज्योति जगेगी योग से। हाँ, झुकते रहो आगे, ये और ये, वेरी गुड। पीछे देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेटने वाली 5 एक्सरसाइज बैक पेन के लिए। आंखें बंद। आज इतना टाइम नहीं है, रेस्ट नहीं देना, बस दोनों हाथ शोल्डर लेवल में और दोनों पैरों को थोड़ा सा घुटने से मोड़ दो, ज़्यादा पास नहीं लाना, ठीक है। और कई बार ना नीचे लेटने पर ये जो हिप के ऊपर का हिस्सा है वो ऊपर उठ जाता है, तो ये थोड़ा सा आप हल्का सा एडजस्ट करोगे। हिप के ऊपर की जो नसें हैं उसको नीचे दबाओगे, बिल्कुल आपका हिस्सा पूरा जमीन पे रहना चाहिए, कमर का हिस्सा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, पूरा घुटने के ऊपर घुटना, आराम आराम से धीरे धीरे। चाहे आपको कमर दर्द है या नहीं है, ये एक्सरसाइज डेली करनी है, सांसों के साथ करनी है। बीच में सांस गहरा और सांस को बाहर निकालते गर्दन अपोजिट साइड। गहरा सांस, देखो कमर कैसी रिलैक्स हो रही है। सिंपल एक्सरसाइज है, कोई जोड़ तोड़ है ही नहीं, लेकिन आम इंसान योग के बारे में जानता नहीं है, ट्विस्टिंग के बारे में जानता नहीं है, तो जिंदगी निकल जाती है, तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। एजिंग फैक्टर होता है, फिर हम ठीक नहीं कर सकते, नेचुरल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता फिर हमारा। तो ये है फर्स्ट एक्सरसाइज। और सेकंड में हम क्या करेंगे, सुप्त मत्स्येंद्रासन जो कंपलसरी है। इसमें हम पैरों को थोड़ा सा और पास लाएंगे, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, ये दोनों को एक साइड, और ये जो ऊपर वाला पैर है ये
इसको अगर नहीं प्रेस हो रहा तो आप इसको दबा भी सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। अगर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है आपकी, तो ये जो नीचे वाला पैर है इसको हल्का सा, ये देखो, इसको ऐसे उठाओगे और धीरे से नीचे रखे, और बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। फील करो, पीछे वाले पैर को पकड़ लोगे ऐसे, ठीक है। मैं दूसरी तरफ से दिखा देती हूँ, अगर ये वाला पैर नहीं दिखाई दे रहा, इधर से देख लीजिए। दोनों पैर घुटने से मोड़े, ठीक है। फिर धीरे से राइट ट्विस्ट, ठीक है। फिर लेफ्ट पैर को और ऊपर उठा लिया ये, और इस राइट हैंड से इसको प्रेस किया, और ये अब ये आएगा नहीं हाथ में, तो हम क्या करेंगे, ये उठाया और धीरे से नीचे रखे, तो अभी इतना समय नहीं है कि इसको 3 से 5 बार हम करके दिखाएं, लेकिन जब भी करो, ठीक है। तो इससे पहले ये एक्सरसाइज करनी जरूरी है, वार्म अप हो जाएगी, इससे आपकी बैक की नसें हैं। तो ऐसा नहीं कि सीधा आप यही वाला स्ट्रेच शुरू कर दो, राइट। उससे पहले आप ये करोगे, और अगर पॉसिबल है तो आप ये भी कर सकते हो वार्म अप करने के लिए। ये इसमें भी ना लोअर बॉडी को पूरा मूव करोगे, खाली मैं पैर को मूव नहीं कर रही हूं। ये देखो, ये तो पीछे से ये जो रीढ़ की हड्डी है इसका पूरा व्यायाम हो रहा है, ये पूरी चल रही है, एक्टिव हो रही है। और ये अगर 10 एक्टिव होगी तो आपको उठने बैठने में परेशानी नहीं होगी। सांस लेते रहिए, एंटी क्लॉकवाइज, पैर सीधा रखिए, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर आपकी लेग में पूरी स्ट्रेंथ है तो द्विपाद वृत्तासन, हिप्स के नीचे हाथों को रखोगे 60 डिग्री पर रोककर। इससे पता चलेगा पैरों का वेट पेट की मसल्स ले पा रही हैं कि नहीं। तो पेट की मसल्स भी स्ट्रांग बनती हैं जब हम होल्ड करते हैं। फिर धीरे धीरे छोटे सर्कल से बड़ा सर्कल, आप सिंगल पैर से चला लीजिए अगर नहीं चल रहा। एंटी क्लॉकवाइज, और फिर यहीं से ये नीचे। अगर आपको पेल्विक एरिया से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है, इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, तो आप ये क्या बात है, क्या बात है। आज तो बाबा जी विशेष कृपा हो रही है, ऐसा क्या भजन है। ओहो,
हाथों को वही रखना है, सिर्फ पैरों को चलाइए आगे पीछे, हिप जॉइंट को खोलने के लिए। कपालभाति। सॉन्ग की आवाज आ रही है तुम तक? आवाज आ रही है? पूजा बत्रा ठीक हो? क्या बात है। उसका डूबा कभी ना जहाज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो हर पल होता
वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा Divine है, गुरु की, वो सौंदर्य है, इमॉर्टल है, वो सौंदर्य है, वो ग्लैमर, परम शिखर है महाजीवन का। सौंदर्य देखना, भगवान शिव का देखना, साधना में डूबे हुए, निरंतर समाधि में डूबे हुए, क्या बात, क्या गजब का सौंदर्य छलकता है चारों ओर। जहां नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साथ साथ रहते हैं, महासागर है वहां। साधना का जगमगाता हुआ, समाधि का जगमगाता हुआ महाशिखर है वहां। हमको इनवाइट कर रहा है, निमंत्रित कर रहा है हम सबको कि अपना भीतर संभाल, क्या बात, अपना भीतर जगमगा, अपने प्रेम की पिटारी खोल, अपने प्रेम का हृदय खोल, अपने हृदय के आंगन में उतर और फिर जी भर करके जी ले अपने सुखों को, क्या बात, अपनी मस्ती को, अपने आनंद को जी भर करके जी ले अपने जीवन का। कीमत पड़ जाएगी। जो उसका होकर के जीता है उसको दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। क्या बात, जो उसका होके जीता है, चाहे कितने संकटों को, कितने भी प्रॉब्लम्स को, कितने भी क्राइसिस को फेस करना पड़े, वो हर क्राइसिस में, हर प्रॉब्लम में स्वयं खड़ा है। वो अपने भक्त दीवाने पतंगे परवाने को अधीर नहीं होने देगा। वो उसमें कॉम्प्लेक्स नहीं आने देगा, वो उसको गिरने नहीं देगा, उसको पतनशील नहीं होने देगा। अगर उसकी प्रेमा भक्ति सच्ची है, अगर उसका समर्पण सच्चा है, कहीं ईगो और अहंकार का तुमका मात्र भी नहीं है, एकमात्र सरलता, सहजता, विनम्रता की छलकती हुई मूर्ति, प्रेम प्यार मोहब्बत का नगमा गाती हुई निरंतर समर्पित है। दुनिया कछु भी कहे मन लागा।